भगवान रो श्रृंगार कहीं है पता आप लोगों ने? भगवान तुलसी री माला पहनाई, ये सोनारी चैन, ये हीरा जवाहरात है ना, ये टिंकू मिंकू सब बैठे हैं, सब निकाल लेंगे। जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना तो ये निकाल कर फेंकेंगे और पंडित जी कहेंगे तुलसी लाओ। दुनिया में सबसे उच्च श्रेष्ठ अगर कोई है तो बड़े से बड़ा हीरा होगा महाराज। वही हीरो का श्रृंगार अगर किया होगा ना तो चिता पर जाते वक्त उन हीरो को तोड़कर फेंक दिया जाएगा, और वहां पर एक तुलसी का कण भी अगर होगा ना तो आपका उद्धार कर देगा वो। तुलसी के बारे में बहुत महिमा बताई है, आपने भागवत सुनी होगी। गोपियों ने तुलसी को कल्याणी कहा है। कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। आपके बिना तो कृष्ण भोजन ही नहीं करते देवी, आप कल्याणी हैं। एक बात और बताएं आपको, आप जब तक अपना श्रृंगार तुलसी से नहीं करेंगे ना, उस जीव को भगवान के विग्रह को छूने का अधिकार नहीं है हमारा। शास्त्र यहां तक कहते हैं भगवान की मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है अगर हम तुलसी धारण नहीं किए तो। एक बालक महाराज मलमूत्र से लदा पदा हो और मां उसको श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहना दे तो गली चलता हुआ भी उसको गोद ले लेगा, कितना सुंदर है, पहले नहीं लेगा। हम क्या है, हम भी मोहांध में माया के अंदर लिथड़े हुए हैं, हमारी ऊपर भी माया का मलमूत्र लिपटा हुआ है। लेकिन कदाचित हमने अगर तुलसी का श्रृंगार कर लिया ना तो एक दिन हम ऐसे पवित्र हो जाएंगे कि भगवान की गोद में बैठने के लायक हो जाएंगे। उस दिन ठाकुर जी गोद में उठा लेंगे मां। ये तुलसी का भाव है। और तुलसी की माला नहीं बताई इतनी महत्व वाली। आप लोग माला पहनते हैं ना, माला नहीं, अपने शरीर पर पहनी हुई चीज हमें आंखों से नहीं देख पाए वो पवित्र होती है। वरना तो अगर माला पहनी है आपने तो उसका तो नियम होता है, फिर आपको मलमूत्र त्याग करेंगे, शौचालय में जाएंगे तो उतारना पड़ेगा, हर नियम होता है। लेकिन कंठी क्यों पहनते हैं? कंठी हमें दिखती नहीं है, और दिखती नहीं है तो वो कभी अपवित्र नहीं होती है महाराज। लोग कहते हैं महाराज तुलसी तो घड़ी पहन लवा पर कोई जानो पड़े तो फिर, अरे वो बहाना है। तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती है। तुलसी का क्या लिखा है? ये कंठ लगने तुलसी ननिनाक्ष माला, ये वे ललाट पटले लद्रुप्रपुंडः, ये बाहुमूल परिचिन्न त्रिशंक चक्रम, ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्र यान्ति। बड़ा सुंदर भाव लिखा है। त्रिपुंड हो महाराज, ऊर्ध्व पुंड हो। ऊर्ध्व पुंड क्या होता है? तिलक निकालना ऐसे, ऊर्ध्व है ऊंचा, पुंड माने तिलक। और कंठ देशे चु मालिका, कंठ में मालिका हो यानी तुलसी हो। कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाए भूल से भी वो यमलोक नहीं जाता है, भूल से भी वो यमलोक नहीं जाता है। मरे हुए शरीर के ऊपर तुलसी चढ़ाने से भी तुलसी अपवित्र नहीं होती, तो क्या किसी के घर जाने से तुलसी अपवित्र हो जाएगी? ये बहाना है केवल।